अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हल्का सा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका ये फैसला किसी कमजोर ईमानदार के ईमान को मजबूत करने का बाइस बन सकता है। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे। एतराज ये है कि कैसे मुमकिन है कि खुदा खाने के लिए जहरीले पौधे आदम और हवा को दे। यहां पर हमें वाज़ेह इस बात का सबूत मिलता है कि जब सूरज की रोशनी बढ़ जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, तो चांद की रोशनी भी कम नहीं रहेगी, बल्कि चांद सूरज की माने चमकना शुरू कर देगा। बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान करता है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील और मोतबर कलाम है। मसीहा के अलकादर प्रोफेसर खुदूसनाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जोशुआ द साल्वेशन और मैं हूं आपका होस्ट पादरी इरफान। आज एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हम जा रहे हैं और वो मौजू है बाइबल मुकद्दस मुताबिक कुरान शरीफ खुदा का मोतबर और ला तब्दील कलाम। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से एक अहम सवाल हमारे सामने हमेशा रहता है और वो ये है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है। आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम उलमा और हमारे जो मुसलमान भाई बाइबल मुकद्दस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है, क्या कुरान शरीफ भी इसकी तस्दीक करते हैं? क्या कुरान शरीफ भी उनके साथ मुत्फिक है या नहीं है, या मुस्लिम उलमा और मुस्लिम स्कॉलर्स अपनी तरफ से इस बात को ऐड करते हैं? आइए आज इस बात को कुरान शरीफ की रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं हैं। कुरान शरीफ के 3 हवालाजात इस सिलसिले में मैं पेश करना चाहूंगा, और भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन 3 जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सूरह अल-अनाम सूरह नंबर 6 उसकी 34वीं आयत पढ़ेंगे। वहां पर हुक्म है, और तुमसे पहले भी पैगंबर जुटलाए जाते रहे तो वो तकजीब और इज़ा पर सब्र करते रहे, यहां तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंचती रही, और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। लिहाजा यहां पर हम देखते हैं कुरान शरीफ हमें इस बात की तस्दीक करता हुआ नजर आता है कि अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, क्यों उनको बदलने वाला नहीं है। एक और हवाला मेरे साथ देखिए कुरान शरीफ में से सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 उसकी 64वीं आयत। यहां पर यूं रकम है, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बिशारत है और आखिरत में भी अल्लाह की बातें बदलती नहीं। इस टेक्स्ट में भी हमें इस बात के बारे में पैगाम मिलता है, मैसेज मिलता है कि अल्लाह की बातें बदलती नहीं है। तीसरी आयत सूरह काफ सूरह नंबर 50 उसकी 29वीं आयत। यहां पर ये रकम है, मेरे यहां बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। लिहाजा पहले सेक्शन में हमने इस बात को देखा कि अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं है, और 3 हवालाजात मैंने आपके सामने पेश किए। जी, तो नंबर 2 हम बात करेंगे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 उसकी 44वीं आयत, जिसमें हमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा ताला का कलाम है। इसमें यूं रकम है, बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हदायत और रोशनी है। न फ़क़्त तौरात के बारे में बल्कि अंजील और ज़बूर के बारे में भी और हवालाजात आपको कुरान शरीफ में मिल सकते हैं। नंबर 3 पर हम इस बात के बारे में सीखेंगे कि कुरान शरीफ जो है वो पहले नाजिल की जाने वाली किताबों की तस्दीक करता है। इसके लिए देखिए हवाला सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 उसकी 3री आयत। यहां पर ये रकम है, इसने अपने नबी पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और इसी ने तौरात और अंजील नाजिल की। लिहाजा यहां पर भी हम देखते हैं कि कुरान शरीफ जो है वो पहली किताबों की तस्दीक करता है। अगर वो दुरुस्त हैं तो ही तस्दीक कर रहा है, अगर वो गलत होती या तब्दील शुदा होती या उनमें तब्दीली हो चुकी होती तो कुरान शरीफ कभी भी उनकी तस्दीक ना करता। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 की 97वें आयत में लिखा है, कह दो कि जो शख्स जबराइल का दुश्मन हो इसको गुस्से में मर जाना चाहिए, क्योंकि इसने तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। यहां पर भी हमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि कुरान शरीफ जो है वो पहली किताबों की तस्दीक करता है। नंबर 4 हम बात करेंगे कि न फ़क़्त कुरान शरीफ तस्दीक करता है बल्कि कुरान शरीफ ये भी कहता है कि अगर तुम्हें किसी बात की समझ ना आए तो तुम अहले ईमान की तरफ रुजू करो। इसके लिए हवाला जा देखिए मेरे साथ, सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 21 7वीं आयत है, और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही बेचते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। एक और आयत सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 उसकी 94 आयत, अब अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो,
यहां पर भी हमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि कुरान शरीफ कहता है कि अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो उनसे पूछ लो जो तुमसे पहले नाजिल की गई किताबों को पढ़ते हैं। न फक्त कुरान शरीफ यह कहता है कि उन किताबों से पूछ लो या उन किताबों की तरफ रुजू करो या उन लोगों से पूछो जो वो किताबें पढ़ते हैं, बल्कि कुरान शरीफ यहां तक भी बयान करता है कि तुम उन किताबों पर ईमान भी रखो। हवाला जात इसके लिए देखिए, सूरा अल अनकबूत सूरा नंबर 29 उसकी 46वीं आयत। यहां पर लिखा है, और अहले किताब से बहस ना करो मगर ऐसे तरीके से कि नहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ इसी तरह मजादला करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी हम सब पर ईमान रखते हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं। ये हुक्म हमें कुरान शरीफ में मिलता है। इसके अलावा सूरा निसा सूरा नंबर 4 उसकी 136वीं आयत में हमें तालीम मिलती है। लिखा है, मोमनो अल्लाह पर और उसके रसूल पर और किताब और जो किताब उसने अपने इस पैगंबर पर नाजिल की है और जो किताबें उससे पहले नाजिल की थीं सब पर ईमान रखो। ये ऑर्डर है, ये हुक्म है अल्लाह ताला का कि उन तमाम किताबों पर ईमान रखा जाए जो पहले नाजिल हो चुकी हैं। मजीद बरा जब हम जितना अभी तक हमने सीखा उसके बारे में जब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो पहली बात जो हम समझते हैं, 3 हवाला जात हमने देखे इस बात के बारे में कि अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं है। नंबर 2 हमने बात की तौरात और ज़बूर अल्लाह ताला का कलाम है। नंबर 3 हमने बात की कि कुरान शरीफ पहली किताबों की तस्दीक करता है। नंबर 4 हमने बात की कि अगर किसी बात की समझ ना आए तो कुरान शरीफ कहता है कि अहले किताब की तरफ रुजू करो। नंबर 5 हमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि जो किताबें तुम पर पहले नाजिल हुई हैं उन पर ईमान रखो। यहां तक हम इन तमाम बातों को अंडरस्टैंड करते हैं और ये तमाम बातें इस बात के बारे में आगाह करती हैं कि कुरान शरीफ इस बात की तस्दीक करता है कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील नहीं हुई, क्योंकि पहली बात जो हमने सीखी है वो ये है कि अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं। नंबर 2, अगर बाइबल बदल चुकी होती तो कुरान शरीफ कभी भी ये ना कहता कि वो अल्लाह ताला का कलाम है। नंबर 3, अगर बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो चुकी होती तो कुरान शरीफ कभी भी उसकी तस्दीक ना करता। नंबर 4, अगर बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो चुकी होती तो कभी भी कुरान शरीफ उसकी तरफ उससे सीखने के लिए ना कहता या इसका मशवरा ना देता। नंबर 5, अगर बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो चुकी होती तो कभी भी कुरान शरीफ या अल्लाह ताला उस पर ईमान लाने के बारे में तालीम ना देता। अभी हम बात करेंगे, कुछ उलमा चंद हवाला जात को सामने रखते हुए बाइबल मुक़द्दस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है ये तब्दील हो चुकी है। अब बात करेंगे उन हवाला जात की जिनकी बिना पर बाइबल मुक़द्दस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे सूरा बकरा सूरा नंबर 2 उसकी 59 वर्स में लिखा है, तो जो जालिम थे उन्होंने इस लफ्ज़ को जिसका इनको हुक्म दिया था बदलकर इसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया। तो यहां पर तहरीफ नहीं है, यहां पर जो रिटन फॉर्म में तब्दीली नहीं है, लिखाई में तब्दीली नहीं की गई, बल्कि कलाम यहां पर कुरान शरीफ में हम पढ़ते हैं कि इनको जो हुक्म दिया था उसको बदलकर और लफ्ज कहना शुरू किया। लफ्ज को रिटन फॉर्म में नहीं बदला बल्कि बोलने में उसको बदल दिया। रिटन फॉर्म में वो वैसा का वैसा ही मौजूद है। एक और आयत सूरा बकरा सूरा नंबर 2 की 75वीं आयत, यहां पर लिखा है, मोमिनो क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे, हालांकि इनमें से कुछ लोग कलाम अल्लाह यानी तौरात को सुनते फिर इसके समझ लेने के बाद इसको जानबूझकर बदल देते हैं। लिहाजा ये आयत भी बाइबल मुक़द्दस की रिटन फॉर्म में तब्दीली के बारे में तस्दीक नहीं करती, क्योंकि लिखा है कि लोग करते क्या हैं, इसको पहले सुन लेते हैं फिर समझ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बोलने में इसको तब्दील कर देते हैं। रिटन फॉर्म में तब्दीली नहीं हुई, सुना है, सुना ठीक है, समझा ठीक है, लेकिन जब बयान करने की बात आई है तो उसको बदल दिया। लिहाजा रिटन फॉर्म में कुरान शरीफ का यह हवाला भी तस्दीक नहीं करता कि बाइबल मुक़द्दस बदली है। अल इमरान सूरा नंबर 3 उसकी 187वीं आयत में लिखा है, और जब अल्लाह ने इन लोगों से जिनको किताब अनायत की गई थी इकरार लिया कि इसमें जो कुछ लिखा है इसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और इसकी किसी बात को ना छुपाना, तो उन्होंने इसको पसे पुश्त फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। यहां पर भी हमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि बड़ी वज़ाहत के साथ बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम इसको लोगों से साफ साफ बयान करते रहना
और ना छुपाना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी साफ साफ बयान नहीं किया। और नंबर 2 क्या गलती की इस आयत के मुताबिक, उन्होंने आयतों को छिपाया, लिहाजा छिपाया और दुरुस्त बयान नहीं किया। यहां पर भी रिटन फॉर्म में तब्दील करने की बात नहीं की गई है। अल इमरान सूरा नंबर 3 उसकी 78वीं आयत में जब हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है, और इन अहले किताब में से बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जुबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। लिहाजा यहां पर भी वजाहत के साथ इस बात को बयान किया गया। अल इमरान उसके 3 बाब की 78वीं आयत भी इस बात की तस्दीक नहीं करती कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है, बल्कि यहां पर तौरात को जुबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ने के बारे में कहा गया, पढ़ने के बारे में जुबान को तब्दील किया गया है ताकि दुरुस्त तौर से समझा ना जा सके। उसके बाद जब हम सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 उसकी 15वीं आयत में आते हैं तो यहां पर लिखा है, अहले किताब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुल ज़मान आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो इसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देते हैं। यहां पर भी ये वाली जो आयत है ये भी इस बात के बारे में आगाह करती है कि बाइबल मुकद्दस में से वो छुपाते थे, उसको बदलते नहीं थे, उसमें तहरीफ नहीं करते थे, लिखाई में उसको तब्दीलियां, उसकी रिटन राइटिंग्स को तब्दील उन्होंने नहीं किया था। लिहाजा यहां तक जो बात हमें समझ आती है वो बात यह है कि जब तौरात, अंजील या ज़बूर को बदलने की बात की गई है तो वो तहरीरी तौर पर तब्दील करने की बात नहीं की गई, बल्कि इस बात का तज़किरा इन तमाम हवालाजात जिनको हमने भी पढ़ा उनमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि उसको छुपाने की बात की जा रही है, उसको मरोड़ मरोड़ कर बयान करने की बात की जा रही है, और उसके बयानात को जो बोलने में है उसको तब्दील करने की बात की जा रही है। रिटन फॉर्म में अभी तक जितने भी हवालाजात हमने देखे हैं, एक भी शवाहद या एक भी गवाही या एक भी ऐसी बात जिसमें कुरान शरीफ ये तस्दीक करता हो कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो चुकी है, एक भी ऐसा हवाला हमें अभी तक नहीं मिला। ये बिल्कुल वही बात है जिसके बारे में अल-मसीह ने भी बयान किया। मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई उसका 7वां बाब उसकी 13वीं आयत, यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो। तो बिल्कुल वही बात अल-मसीह भी बयान कर रहा है कि वो बातों को बदलते हैं, अपनी रवायतों को ज़्यादा तरजीह देते हैं खुदा के कलाम के मुकाबले में। अभी हम बात करेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 उसकी 79 जो वर्स है इसके बारे में। ये वही आयत है जिसके बारे में जाकिर नाइक साहब इसको बुनियाद बनाते हैं, और इसको बुनियाद बनाकर वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये तब्दील हो चुकी है, रिटन फॉर्म में लिखाई में तब्दील हो चुकी है। तो आइए इस आयत की तरफ आते हैं। यह आयत क्या बयान करती है। यहां पर लिखा है 79 वर्स में, सो इन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के पास से आई है ताकि इसके इवज थोड़ी सी कीमत यानी दुनवी मनफअत हासिल करें। सो इन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर इन पर अफसोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं। लिहाजा यहां पर हम इस बात के बारे में देखते हैं कि वाहद आयत और ऐसी और आयत हो सकती हैं जो हमें इस बात के बारे में बताती हैं कि रिटन फॉर्म में कुछ तब्दीली की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला जितना पोर्शन अभी तक हमने सीखा जिस हिस्से में हमने, वो बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान करता है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील और मोतबर कलाम है। लेकिन इस हिस्से में जब रिटन फॉर्म में तब्दीली की बात की जा रही है तो माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह ये तो कंट्राडिक्शन है। फिर तो ये बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। क्या कुरान शरीफ में माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह को कंट्राडिक्शन है? क्या इसमें तजाद है? एक तरफ तो कुरान शरीफ तस्दीक कर रहा है, नंबर 2 कुरान शरीफ कह रहा है कि ये बदल चुका है। तो ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे इसको बयान किया जा रहा है, इसको समझने में गलती की जा रही है। कुरान शरीफ हरगिज़ इस बात की तस्दीक नहीं करता कि बाइबल मुकद्दस तब्दील की गई है, क्योंकि ये जो आयत बयान की गई हैं ये बाइबल मुकद्दस के बारे में नहीं है, ये तौरात, ज़बूर और अंजील के बारे में नहीं है, बल्कि ये इपॉक्रिफा के बारे में बात की गई है। इपॉक्रिफा क्या है? इपॉक्रिफा का मतलब है गैर मुस्तनिद और गैर मोतबर किताबें। इपॉक्रिफा का मतलब है पोशीदा या छुपा होना। असल में ये उन 14 किताबों को कहते हैं जो लतीनी तर्जमा वेलगेट में तो मिलती हैं, लेकिन कुतुबे मुकद्दसा की इब्रानी फहरिस्त में मौजूद नहीं है। इस बात के बारे में याद रखिएगा कि ना तो यहूदीन को
इल्हामी तस्लीम करते हैं, ना ही मसीही इनको इल्हामी तस्लीम करते हैं, और ना ही ये अहद जदीद में इनका तज़किरा मिलता है, ना ही अहद अतीक में इनका तज़किरा मिलता है, और इनके जो मुसन्निफ़ीन हैं उनका भी कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा बड़ी वजाहत के साथ कुरान शरीफ जो हमें बताता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की 79 वर्ष में कि जो हाथों से लिख देते हैं वो बाइबल की बात नहीं हो रही। अगर बाइबल की बात होती तो कुरान शरीफ कभी तस्दीक ना करता। कुरान शरीफ कभी यह ना कहता कि अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं है। कुरान शरीफ कभी यह ना कहता कि तुम्हें अगर किसी बात में मसला हो तो अहले किताब की तरफ रुजू करो। अगर ऐसा ये आयत जो है अगर ये बाइबल की तब्दीली के बारे में होती तो कुरान शरीफ कभी ऐसा ना कहता कि तुम अपने से पहली किताबों पर ईमान लो। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला या कुरान शरीफ उन किताबों पर ईमान लाने के बारे में कहें जो बदल गई हैं। लिहाजा ये जो आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 79 वर्ष जो है ये पक रफा के बारे में है, जिनमें हम भी मुत्फिक हैं और हम भी इस बात पर एग्री हैं कि पक रफा जो है ये हाथ से लिखी गई किताबें हैं, हम इनको तस्लीम नहीं करते, यहूदी इनको तस्लीम नहीं करते, किताब मुकद्दस इसको तस्लीम नहीं करती है। यहां तक जो बात हमें समझ आती है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील और मौत पर कलाम है। उसकी पहली वजह यह है कि अल्लाह की बातें बदलती नहीं है। नंबर 2 तौरात और ज़बूर और अंजील अल्लाह ताला का कलाम है। नंबर 3 कुरान शरीफ पहली किताबों की तस्दीक करता है। नंबर 4 इसके बारे में जो गवाही मिलती है वो ये है कि अहले किताब की तरफ रुजू करने के बारे में कहा गया है। नंबर 5 अहले किताब जिन किताबों पर ईमान रखते हैं यानी तौरात ज़बूर और अंजील उस पर ईमान रखने के बारे में कहा गया है। लिहाजा ये जो दलाइल हैं ये इस बात के बारे में बड़ी वजाहत के साथ बयान करते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील और मौतबर कलाम है। जी, तो इस सारी बातचीत को मैं अगर समराइज करूं तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली बात हमने ये सीखी कि कुरान शरीफ में वो आयात हैं जो बाइबल मुकद्दस के हक में हैं। नंबर 2 हमने वो आयात देखी जो तब्दील करने की बात करती हैं लेकिन वो रिटन फॉर्म में तब्दीली की बात नहीं करती बल्कि सिर्फ बोलने में या ज़बान को मरोड़ कर तब्दील करने की बात करती हैं या उनको छुपाने की बात करती हैं। नंबर 3 हमने एक आयत देखी सूरह बकरा उसकी 79 वर्ष जिसमें हमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि हाथ से लिखी गई किताबों का तज़किरा मिलता है, रिटन फॉर्म में तब्दीली का तज़किरा मिलता है, और वो अंजील ज़बूर या तौरात के बारे में नहीं है बल्कि वो इप्पा रफ़ा के बारे में है जिसमें हम भी शामिल हैं और हम भी इस बात का इकरार करते हैं कि इप्पा रफ़ा पर हम भी ईमान नहीं रखते। उसके बाद बाइबल मुकद्दस को गैर इल्हामी साबित करने के लिए बाइबल मुकद्दस पर इल्जामात लगाए जाते हैं और इल्जामात ये हैं कि जी देखें जी चांद की अपनी रोशनी है लेकिन बाइबल कहती है कि चांद की अपनी रोशनी है। इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई सूरज तो चौथे दिन बना, रोशनी पहले दिन कैसे आ गई। ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सूरज के बगैर दिन और रात कैसे हो रहे थे, सूरज जब चौथे दिन बना सुबह शाम कैसे हो रही थी। ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि खुदा ने जहरीले पौधे उनको खाने के लिए दे दिए। बहुत से इल्ज़ाम बाइबल मुकद्दस पर लगाए जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश की जाती है चूँकि बाइबल मुकद्दस में कंट्राडिक्शंस हैं इसलिए ये खुदा का ला तब्दील और मौतबर कलाम नहीं है। लेकिन जब कुरान शरीफ ये बात कह रहा है तो फिर आपको इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है। जहां तक रही उन इल्जामात की बात जो आप लगाते हैं तो बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान करना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं चंद वीडियोस के जिन पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। बाकी जो सवालात हैं उनके भी बफजले खुदा आपको जवाबात मिल जाएंगे और मेरा ईमान है आप सब इस बात को जान जाएंगे कि खुदावंद का कलाम ला तब्दील और मौतबर कलाम है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हल्का सा प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपका ये फैसला किसी कमजोर ईमानदार के ईमान को मजबूत करने का बाइस बन सकता है। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे।